दोस्तों, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार वहां चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार झारखंड में कमल खिल जाए। इस बार झारखंड में कुछ ऐसे कमल खिले कि सत्ता की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो। लेकिन मुसीबत क्या है दोस्तों, मुश्किल क्या है दोस्तों, दो बातों से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात यह है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। यानी चुनाव आयोग ने वहां अभी चुनाव कराने की ऐसी अपनी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में एक नेता ढूंढे नहीं मिल रहा है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके, जिसकी अगुवाई में इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक कर यह कह सके कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारे मुख्यमंत्री ये होंगे। एक ऐसा चेहरा भाजपा के पास नहीं है। नेताओं के कई नाम भाजपा आपको गिना सकती है, लेकिन एक भरोसेमंद चेहरा ढूंढ पाने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया है। और वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, 16 अगस्त की दोपहर से लेकर देर रात तक गोदी मीडिया इस तरीके की खबरें चलाता रहा कि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं। चंपाई सोरेन दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी खबरें फर्जी निकल गईं, क्योंकि चंपाई सोरेन पूरे दिन झारखंड में मौजूद थे। वो सरायकेला में थे। खुद चंपाई सोरेन भी मीडिया के सामने आए। हालांकि उन्होंने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब पत्रकारों ने उनसे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क की जो खबरें हैं इस पर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं क्या जवाब दूं, आप लोग कुछ भी चला रहे हैं। और चंपाई सोरेन वहां से चले गए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह वाकई एक तरीके की अफवाह थी या भारतीय जनता पार्टी असल में ऐसी कोशिश कर रही है? दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको एक बयान सुनना पड़ेगा और वो बयान असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का है। हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल की बात नहीं करते, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल की बात नहीं करते, रघुवर दास के कार्यकाल की बात नहीं करते, जो सब उनकी पार्टी के लोग हैं। और वो बात किसके कार्यकाल की कर रहे हैं? 5.5 महीने के एक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल की। हेमंता बिस्वा शर्मा चंपाई सोरेन के कार्यकाल को बेहतर बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, झारखंड के लिए परिवर्तन वाला बता रहे हैं। खुद सुनिए हेमंता की बात। जो दिन में झारखंड प्रदेश का सह प्रभारी बना, मैं चंपाई सोरेन जी का ट्वीट फॉलो करने लगा और मैं काफी प्रभावित हुआ। मैं असम में शुरू कर दिया। मैं बार बार बोला हूं, मैं व्यक्ति को नहीं जानता और उनका साथ मेरा कोई संबंध भी नहीं है। चुनाव के बाद मैं एक बार मिलूंगा। उनका जो ट्विटर है, ट्विटर में मैं देखता हूँ कोई गरीब नेता बोलते हैं मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और तुरंत डीएम को बोल देता है उनका ट्रीटमेंट का व्यवस्था कीजिए, और डीएम ट्रीटमेंट का व्यवस्था करके रिप्लाई देते हैं। भले वो हमारे विरोधी हो, लेकिन अच्छा बात तो बोलना पड़ेगा। अब दोस्तों, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने बिना सोचे समझे ये बयान दे दिया? नहीं। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ये जानते थे कि इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जाएंगे? बिल्कुल जानते थे। तो क्या यह बयान सोच समझ कर दिया गया है? जी हां दोस्तों, यह बयान बिल्कुल सोच समझ कर दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं है जिस पर सहमति बन सके। अर्जुन मुंडा की राजनीति अलग है, बाबूलाल मरांडी की राजनीति अलग है। दोनों को आप सियासी प्रतिद्वंदी मानिए। बाबूलाल मरांडी बीच में अपनी पार्टी बना चुके थे, फिर वो भाजपा में आए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बाबूलाल मरांडी हिट हो जाएंगे, इस पर भाजपा को भी डाउट है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में आ जाते हैं और उनका चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान
हेमंत सोरेन को होगा और हेमंत सोरेन को कई सीटों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में दोस्तों एक लोकप्रिय चेहरा है। शिबू सोरेन के सबसे करीबी सिपहसालारों में से एक हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आदिवासी चेहरा है। जिस आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह की नाराजगी देखने को मिली, आदिवासी समाज पूरी तरह से टूटकर जेएमएम के पाले में खड़ा हो गया। और दोस्तों, नाराजगी सिर्फ झारखंड तक नहीं रही, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के लोग भाजपा से नाराज रहे और इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। नरेंद्र मोदी सत्ता के मैजिकल नंबर 272 को नहीं छू पाए और अब भाजपा को लगता है कि अगर अब भी आदिवासी समाज की नाराजगी ऐसे ही रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में दहाई के आंकड़े में सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों चंपाई सोरेन पर डोरे डाले जा रहे हैं। चंपाई सोरेन को लुभाने की कोशिश हो रही है। चंपाई सोरेन को चारों तरफ से घेर कर एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश है कि चंपाई सोरेन खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन फिलहाल दोस्तों चंपाई सोरेन ने इस तरह की हर खबर का खंडन कर दिया है, खारिज कर दिया है और यह बता दिया है कि इस तरह की खबरें जो चल रही हैं उस पर वो क्या जवाब दे। लेकिन बीजेपी के लोग हैं कि वो उम्मीद भरी निगाहों से टकटकी लगा के चंपाई सोरेन की तरफ देख रहे हैं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो हेमंत सोरेन को कुर्सी से हटा देना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों जिस इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें बार बार वो चंपाई सोरेन को अपने साथ रखते हैं, उनको चाचा कहते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। यानी चंपाई सोरेन को जेएमएम से तोड़ पाना फिलहाल बीजेपी के लिए एक मुश्किल टास्क है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, ये अपनी कोशिशें कम नहीं करेगी। अब झारखंड की राजनीति में दोस्तों क्या बदलाव होंगे, कौन इस पाले होगा, कौन उस पाले में जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति हर दिन के साथ दोस्तों इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दोस्तों इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आपके जो भी सुझाव हो या जो भी समीकरण आप हमसे साझा करना चाहें झारखंड की राजनीति पर जरूर करें। हमें आपके सुझावों का, आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।